जय भीम साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे शख्सियत के बारे में जिसे भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हम बात कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक और ज्योतिबा फुले के बारे में। ज्योतिबा फुले का पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले था। यह एक भारतीय विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। लोग इन्हें प्यार से महात्मा फुले या ज्योतिबा फुले के नाम से पुकारते हैं। इन्होंने महिलाओं और दलित समाज, जिसे उस समय अछूत समाज कहा जाता था, के लिए अनेकों कार्य किया। ये भारतीय समाज में प्रचलित जाति के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध थे। साथ ही इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए काफी काम किया है। ज्योतिबा फुले का मानना था कि समाज के सभी वर्गों, चाहे कोई निचली कही जाने वाली जातियों के हो या कोई महिला हो, सभी को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है और उन्हें भी समान शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। स्त्रियों की दशा सुधारने और उसकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा फुले ने 1848 में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। गरीब और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। वहीं बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को स्वतंत्रता सेनानी के अलावा एक शिक्षक तथा एक वकील के रूप में भी जाना जाता है। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा एक प्रसिद्ध नारा था। हालांकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन कई ऐसे मुद्दे पर बाल गंगाधर तिलक और ज्योतिबा फुले के बीच गहरा मतभेद था। आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। हम देखेंगे कि किन किन मुद्दे पे इन दोनों में मतभेद था। तो पहला मुद्दा है जाति व्यवस्था। ज्योतिबा फुले जाति व्यवस्था को समाज का सबसे बड़ा कलंक मानते थे। फुले जाति को असमानता, गैर बराबरी, भेदभाव की बुनियाद मानते थे और इसे खत्म करने की बात करते थे। इसके लिए इन्होंने कई सारे कार्यक्रम भी चलाए। सत्यशोधक समाज की स्थापना उसी का एक कड़ी है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ठीक इसके विपरीत जाति व्यवस्था को हिंदू धर्म का ढाल मानते थे। तिलक का मानना था कि जाति पर भारतीय समाज की बुनियाद टिकी है। जाति की समाप्ति का अर्थ है कि भारतीय समाज के बुनियाद को तोड़ देना, साथ ही राष्ट्र और राष्ट्रीयता को तोड़ना। ये बात उन्होंने अपने अखबार मराठा के पृष्ठ संख्या 1 में लिखा, जो 24 अगस्त 1884 को संपादित किया गया था। बाल गंगाधर तिलक ज्योतिबा फुले को देशद्रोही कहते थे, क्योंकि ज्योतिबा फुले जाति व्यवस्था को तोड़ने की बात कहा करते थे। दूसरा मुद्दा था कि सबके लिए अनिवार्य शिक्षा। ज्योतिबा फुले समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने की वकालत करते थे। साथ ही उन्होंने महिलाओं को भी शिक्षा दिलाने का समर्थन किया था। इसके लिए उन्होंने काफी काम भी किया। लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा दिलाने के लिए 1848 में लड़कियों के लिए स्कूल खोला, जो लड़कियों के लिए देश का पहला स्कूल था। जब लड़कियों को पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक तैयार नहीं हुए तो उन्होंने कुछ दिन तक यह काम स्वयं किया और फिर अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को इस काम के लिए तैयार किया। वहीं बाल गंगाधर तिलक सबके लिए अनिवार्य शिक्षा के सख्त खिलाफ थे। बाल गंगाधर तिलक ने प्राथमिक शिक्षा को सबके लिए अनिवार्य बनाने के ज्योतिबा फुले के प्रस्ताव को कड़ा विरोध किया। इस संदर्भ में तिलक ने कहा कि शूद्र अतिशूद्र समाज के बच्चों को इतिहास, भूगोल और गणित पढ़ाने की क्या जरूरत है। उसे अपने परंपरागत जातीय पेशे को अपनाना चाहिए। आधुनिक शिक्षा उच्च जातियों के लिए ही उचित है। ये बात भी उन्होंने अपने मराठा अखबार के पृष्ठ संख्या 2 और 3 में लिखा था, जो कि उस वक्त प्रकाशित किया गया था। अब देखिए, तीसरा मुद्दा है कि निचले तबके के उत्थान के लिए सरकारी सहायता। ज्योतिबा फुले, जो कि सभी वर्गों को शिक्षा दिलाने के पक्ष में बात करते थे, उनका मानना था कि जो लोग अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दिला पाते हैं या जिन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए सरकार को आगे आकर सहायता करनी चाहिए। उन लोगों को पढ़ाई का खर्च सरकार को उठाना चाहिए या फिर सरकार उन लोगों को छात्रवृत्ति दे ताकि वो आगे पढ़ाई कर सकते हैं। वहीं बाल गंगाधर तिलक इस बात का सख्त खिलाफ थे। तिलक ने इस संबंध में कहा कि सार्वजनिक धन से नगरपालिका को सबको शिक्षा देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह धन करदाताओं का है और शूद्र अतिशूद्र कर नहीं देते हैं। ये बात उन्होंने अपने अखबार मराठा के जरिए रखा, जो कि 1881 में प्रकाशित हुई थी। चौथा मुद्दा था कि स्कूलों में सभी वर्गों का प्रवेश। ज्योतिबा फुले समाज के सभी वर्गों को शिक्षा दिलाना चाहते थे। इसके लिए वे सभी वर्गों के बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए वो प्रयास करते रहते थे। उसका मानना था कि जब तक सभी समुदाय को शिक्षित नहीं किया जाएगा तब तक देश का विकास की कोई संभावना नहीं है और ना ही हमारे देश का कोई कल्याण हो पाएगा। तो और इसके लिए
वो सभी बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में थे। वहीं इस बात के सख्त खिलाफ थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक महार और मातंग जैसी अछूत जातियों को स्कूल में प्रवेश करने के सख्त विरोध किया था। इस विषय में उसका कहना था कि केवल उन जातियों को स्कूल में प्रवेश होना चाहिए जिन्हें प्रकृति ने इस लायक बनाया है, यानी उच्च जातियां। और पांचवा मुद्दा था कि महिलाओं की शिक्षा पर। ज्योतिबा फुले महिलाओं को शिक्षित करने के लिए अधिक जोर देते थे। ज्योतिबा फुले पुरुषों की भांति महिलाओं को भी आधुनिक शिक्षा दिलाने के पक्षधर थे। ज्योतिबा फुले का मानना था कि महिलाओं की स्थिति में सुधार तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि महिलाएं शिक्षित नहीं होगी। महिलाओं को आधुनिक शिक्षा दिलाए बगैर महिला कल्याण हो ही नहीं सकता, और जब तक महिलाओं की स्थिति सुधार नहीं होगा तब तक देश का कल्याण नहीं होगा। वहीं बाल गंगाधर तिलक ने महिला शिक्षा का पूरी क्षमता के साथ विरोध किया। उन्होंने 1881 से लेकर 1920 के बीच जगह जगह जाकर कार्यक्रम करके महिला शिक्षा का पुरजोर विरोध किया। महिला शिक्षा के विरोध में बाल गंगाधर तिलक लिखते हैं कि महिलाएं कमजोर होती है और संतति को आगे बढ़ाना ही उसका काम है, इसलिए उसको शिक्षित करने से उसको पीड़ा होगी, क्योंकि आधुनिक शिक्षा को समझना उसकी शक्ति से बाहर है। और ये बात उन्होंने मराठा अखबार के जरिए से कहा था, जो उन्होंने 31 अगस्त 1884 को संपादित किया था। फिर वो आगे लिखते हैं कि यदि विशेष जरूरत हो तो महिलाओं को गृह विज्ञान और सफाई कार्य जैसी शिक्षा दी जानी चाहिए। हिंदू समाज में पुरुष और महिला का कार्य अलग अलग है, इसलिए उसको अलग अलग शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसी महिलाएं ही आगे जाकर निपुण बन सकती हैं। उनके अनुसार महिलाएं इंग्लिश, गणित, विज्ञान जैसे कठोर विषय पढ़ने के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं है। ये बात उन्होंने मराठा अखबार में के जरिए से ही लिखा था, और ये उन्होंने 24 अगस्त 1884 को पेज नंबर 1 पर उन्होंने संपादित किया था। तो इस तरह से ये कई मुद्दे थे जो कि जिस पर कि ज्योतिबा फुले और बाल गंगाधर तिलक एक दूसरे में वैचारिक मतभेद और बहुत ही अधिक मतभेद रखा करते थे। तो इस वीडियो में इतना ही है।